हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूट्यूब क्लासेस। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो लास्ट वीडियो में हमने 2021 के सोशल स्टडीज़ के जो क्वेश्चंस एचटेट एग्ज़ाम में पूछे गए थे उनको डिस्कस किया था। आज इस वीडियो में हम 2022 के क्वेश्चंस को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द आर्किटेक्ट ऑफ पेरिस, यानी कि पेरिस के वास्तुकार कौन थे? तो वो थे बैरन होसमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दो लिस्ट दी हैं, एक साइड है सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस और दूसरी साइड है जो उनके प्रेसिडेंट थे वो। तो जो अंबिका चरण मजूमदार हैं वो कौन से सेशन में प्रेसिडेंट थी? तो वो थी 1916 के जो लखनऊ सेशन था उसके प्रेसिडेंट। उसके बाद दादा भाई नौरोजी 1906 में, और ये थे कलकत्ता, ये जो सेशन है ये हुआ था कलकत्ता में। महात्मा गांधी थे 1924, ये सेशन हुआ था बेलगाम में। और जो सरोजनी नायडू हैं वो थी 1925 के सेशन की प्रेसिडेंट, और ये हुआ था कानपुर में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें एक टर्म दी गई है तो इसका मतलब क्या होता है? तो इसमें सी का मतलब होता है कंजप्शन और वाई का मतलब होता है इनकम। तो जो कंजप्शन और इनकम का जो रेशो होता है उसको कहते हैं एमपीसी। एमपीसी का मतलब होता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी हमें लिस्ट दी गई है और एक साइड है मूवमेंट, और जो उस मूवमेंट के जो लीडर हैं वो कौन थे? तो इस मूवमेंट के जो लीडर हैं, जो सत्य शोधक समाज है, इस मूवमेंट के लीडर थे ज्योतिराव फुले। सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट के थे ईवी राम समय नायकर। और राजमुंद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन के जो लीडर थे वो थे वीरेशालिंगम पुतुलू। और उसके बाद है नामधारी, इस मूवमेंट के लीडर थे राम सिंह। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग मार्केट्स इज द फर्म अ प्राइस टेकर। तो ये हमें एक स्टेटमेंट दी गई है कि किस बाजार में फर्म कीमत प्राप्त करता होती है। तो इसका मतलब क्या होता है कि जो प्राइस टेकर है वो, उसका मतलब होता है कि जब कोई भी मार्केट होती है तो उस मार्केट में बहुत सारे सेलर्स होते हैं, यानी कि बहुत सारे खरीदने वाले भी होते हैं और बहुत सारे बेचने वाले भी होते हैं। तो इसको बोला जाता है पूर्ण प्रतियोगिता, यानी कि परफेक्ट कंपटीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द सिलेक्शन सिंबल ऑफ द कांग्रेस पार्टी इन द लोकसभा इलेक्शन ऑफ 1971 वॉज। तो 1971 में लोकसभा इलेक्शन में जो कांग्रेस पार्टी थी उनका जो सिंबल है वो क्या था? गाय और बछड़ा। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। द डिमांड फॉर अ फैक्टर इज। तो डिमांड फॉर अ फैक्टर इज का मतलब क्या होता है? इसमें इसका मतलब होता है यानी कि किसी भी फैक्टर की डिमांड। यहाँ पे फैक्टर जो है उसका मतलब होता है यानी कि हमें कोई भी प्रोडक्शन करने के लिए किसी भी कंपनी में हमें लैंड की ज़रूरत होती है, लेबर की ज़रूरत होती है, कैपिटल यानी कि वहाँ पे मशीन वगैरह की ज़रूरत होती है। तो द डिमांड फॉर फैक्टर, साधन की मांग को हम क्या कहते हैं? व्युत्पन्न मांग, यानी कि डेराइव्ड डिमांड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ऑल कॉम्बिनेशन ऑन अ इसोक्वेंट्स कर्व सिग्निफाई। तो एक समोत्पाद वक्र के सभी संयोग क्या दर्शाते हैं? तो वो ये दर्शाते हैं कि जो आउटपुट है वो सेम लेवल का है, यानी कि उत्पादन का समान स्तर, सेम लेवल ऑफ आउटपुट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, टू विच लैंड रेवेन्यू सिस्टम वो सर थॉमस मुनरो एसोसिएटेड विद। जो थॉमस मुनरो जो थे वो किस भू राजस्व प्रणाली से संबंध रखते थे? तो वो रखते थे रैयतवाड़ी प्रणाली से, रैयतवाड़ी सिस्टम से। इस रैयतवाड़ी सिस्टम में क्या होता था, जो लैंड रेवेन्यू था वो जमींदारों से ना लेकर डायरेक्ट जो कल्टीवेटर्स है जो ज़मीन पर काम करते हैं उनसे लिया जाता है। ऐसे होता था कि कोई एक ज़मीन है, इस पर जो व्यक्ति काम कर रहा है वो अपने ज़मींदार को अपना रेवेन्यू ना देकर सीधे जो किन को रेवेन्यू देते थे, पूरे सिस्टम को रेवेन्यू देते थे, जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उस टाइम पर। तो यहाँ पर जो ज़मींदार है, जो थर्ड पार्टी सिस्टम यहाँ पर नहीं होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग लेड द मूवमेंट कॉल्ड न्याय युद्ध स्ट्रगल फॉर जस्टिस इन हरियाणा। तो न्याय युद्ध नामक आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? वो किया था देवीलाल ने। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स यानी कि समष्टि अर्थशास्त्र से किसका संबंध नहीं है? उपभोक्ता का संतुलन, यानी कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट लिस्ट में हमें एक साइड सी फेरर दे रखी हैं और दूसरी साइड कंट्रीज, यानी कि जैसे कि वास्को
डी गामा ने अपनी समुद्री यात्रा के दौरान भारत की खोज की थी, तो उसी टाइप इसमें पूछा गया है कि जो वास्को डी गामा है उनका संबंध कौन से देश से था। तो ये जो कुछ सी फेरर है यानी कि समुद्री यात्री हैं, इनका संबंध बताना है हमें कि ये कौन से देश से बिलोंग करते थे। तो जो वो वास्को डी गामा थे वो पुर्तगाल के थे, क्रिस्टोफर कोलंबस जो थे वो थे स्पेन से, कैप्टन कुक बिलोंग करते थे ग्रेट ब्रिटेन से, और तस्मान जो है वो बिलोंग करते थे हॉलैंड से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय व्हाट नेम इज द क्लाइमेट इज नोन सिमिलर टू द सवाना। सवाना तुल्य जलवायु को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो इसको जाना जाता है सूडान तुल्य यानी कि सूडान टाइप के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज द चेयरमैन ऑफ द स्टेट्स कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। संविधान सभा की राज्य समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग 1932 वॉज एस्टेब्लिश्ड बाय। अखिल भारतीय अस्पृश्यता निवारण संघ 1932 की स्थापना किसने की थी, महात्मा गांधी ने की थी। तो अनटचेबिलिटी देखकर इसको भीमराव अंबेडकर ना समझना, ये इसकी स्थापना की थी महात्मा गांधी जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। तो हमें बताना है कुछ सॉइल्स दे रखी हैं और वो ज़्यादातर कहाँ पे मिलती हैं। तो जो एलुवियल सॉइल है वो उत्तर प्रदेश में मिलती है, ब्लैक सॉइल महाराष्ट्र, रेड एंड येलो सॉइल तमिलनाडु, लेकिन जो लेटराइट सॉइल यानी कि जो लेटराइट सॉइल है वो पंजाब में नहीं मिलती है, ये करेक्टली मैच नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो सबसे ज़्यादा जो लेटराइट सॉइल है वो पाई जाती है कर्नाटका में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इलेक्शन टू द कंस्टिट्यूएंट असेंबली वर हेल्ड इन। तो कंस्टिट्यूएंट असेंबली में विधानसभा के लिए जो चुनाव है वो कब आयोजित किए गए थे, वो किए गए थे जुलाई 1946 में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज अ लैंडलॉक्ड, यानी लैंडलॉक्ड कंट्री यानी कि स्थलरुद्ध, जिस कंट्री के चारों ओर केवल लैंड है, वहाँ पर कोई बीच कोई समुद्र ऐसा कुछ भी नहीं है, तो वो कौन सी कंट्री है, वो है बोलीविया। जैसे कि हम अपने इंडिया के आसपास देखें तो जैसे कि अफ़गानिस्तान है और नेपाल है, इन कंट्रीज़ में ये कंट्रीज़ जो हैं वो लैंडलॉक्ड कंट्रीज़ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु प्रोपाउंडेड द थ्योरी ऑफ ड्रेन टू वेल्थ। जो धन निष्कासन का जो सिद्धांत है वो किसने दिया था, तो वो सिद्धांत दिया था दादा भाई नौरोजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द हाई क्लाउड्स। तो हाई क्लाउड्स क्या होते हैं, हाई क्लाउड्स की जो एल्टीट्यूड होती है वो ज़मीन से 6 to 18 किलोमीटर तक होती है, इनको हम हाई क्लाउड बोलते हैं। तो जो हाई क्लाउड में नहीं आते हैं वो कौन से हैं, स्ट्रेटोक्यूमुलस, स्तरी कपासी, ये जो क्लाउड्स होते हैं इन क्लाउड्स में क्या होता है, ये क्लाउड्स बहुत ज़्यादा ब्लैक होते हैं। जैसे कि जब सारा जो हमारा वातावरण वो बिल्कुल बारिश आने से पहले जब पूरा ब्लैक हो जाता है तो वो इन्हीं क्लाउड्स की वजह से होता है। तो ये जो क्लाउड्स है ये हाई क्लाउड्स में नहीं आते हैं। उसके बाद है लोक प्रहारी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018 केस रिलेटेड टू। तो जो लोक प्रहारी बनाम भारत संघ 2018 का जो केस है वो किससे रिलेटेड है, वो है निर्वाचन सुधारों से, इलेक्टोरल रिफॉर्म से। हाउ मेनी मेंबर्स वर देयर इन नेहरू कमेटी दैट ड्राफ्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन 1928। तो 1928 में जब संविधान की रूपरेखा तैयार करने वाली एक कमेटी बनी थी, एक समिति बनी थी, तो उसमें कितने सदस्य थे, उसमें थे 11 सदस्य। द प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज वॉज प्रोपाउंडेड बाय। तो अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत किसने दिया था, वो दिया था एच डॉल्टन ने। इन विच कंट्री ऑफ द कॉन्टिनेंट ऑफ अफ्रीका एंड एटलस माउंटेन डज नॉट एक्सटेंडेड। तो एटलस पर्वत का विस्तार अफ्रीका महाद्वीप के किस देश में नहीं है, यानी कि जो एटलस माउंटेन है इन ऑप्शंस में से किस कंट्री में नहीं है, तो वो नहीं है मोजाम्बिक में। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैचिंग। तो हमें एक साइड दिए गए हैं करंट और दूसरी साइड दिया ओशन। करंट का मतलब होता है धारा, स्ट्रीम, यानी कि जो पानी बह रहा होता है। तो इसमें जो ब्राज़ील करंट है वो कहाँ पर है, साउथ अटलांटिक ओशियन में। तो हम्बोल्ट करंट जो है वो नॉर्थ पैसिफिक ओशियन में नहीं है। गल्फ स्ट्रीम है नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में, और जो एगुलहास करंट है वो है इंडियन ओशियन में। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा करेक्ट आंसर की ये मैच नहीं करता है। व्हेन टोटली यूटिलिटी डिक्रीजेज मार्जिनल यूटिलिटीज। तो जब कुल उपयोगिता घटती है तो जो सीमांत उपयोगिता है वो क्या हो जाती है, ऋणात्मक हो जाती है, यानी कि नेगेटिव हो जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स टर्मिनोलॉजीज आर नॉट मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो जो कौन सी टर्मिनोलॉजी है जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, तो फेडरलिज्म, नॉन कॉन्फिडेंस मोशन, डिफेमेशन, इंसाइटमेंट ऑफ द ऑफेंस। तो
ये चारों ही जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। तो जो ये ऑप्शंस हैं ये रॉन्ग दे रखे हैं इसमें, तो इसका ABCD सारे ही इसके करेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वॉज एस्टेब्लिश्ड इन ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस। तो जो ब्रेटन वुड्स जो सम्मेलन किया गया था, उस सम्मेलन में कौन सी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की एस्टेब्लिशमेंट हुई थी? तो ये हुई थी किसकी? IMF की। तो इसकी जो स्थापना है वो कब हुई थी? 1914 में, 1944 में। नेक्स्ट इज द टोटल नंबर ऑफ नॉमिनेटेड मेंबर्स इन द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कैन बी। तो जो पार्लियामेंट में कितने जो मेंबर्स है वो नॉमिनेट किए जा सकते हैं, वो होते हैं 12। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्पोजेबल इनकम इज इक्वल टू। तो जो व्यय योग्य आय है वो क्या होती है? उसका मतलब होता है व्यक्तिगत आय माइनस व्यक्तिगत कर, यानी कि जब हम पर्सनल इनकम में से पर्सनल टैक्सेस को माइनस कर देते हैं। हु इज कंसिडर्ड एज द गुरु ऑफ सेंट मीराबाई। तो जो संत मीराबाई हैं उनके गुरु किसको माना जाता है? रविदास को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नंबर ऑफ स्टिपुलेटेड इलेक्टेड MP फ्रॉम हरियाणा इज। तो जो हरियाणा से विनिर्धारित निर्वाचन संसदों की संख्या है वो कितनी है? 15। इसमें जो लोकसभा के MP होते हैं वो उनकी संख्या होती है 10, और जो राज्यसभा के होते हैं उनकी संख्या होती है 5। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेंबर ऑफ इलेक्शन कमीशन आर अपॉइंटेड बाय। तो इलेक्शन कमीशन के मेंबर्स को राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। अब 2 लिस्ट हैं। तो जो बोस्टन ऑफ ईस्ट है वो किसको कहा जाता है? वो कहा जाता है अहमदाबाद को। और कोटनोपोलिस ऑफ इंडिया कहा जाता है मुंबई को। मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया कहा जाता है कोयम्बटूर को। और इलेक्ट्रॉनिक सिटी बोला जाता है बेंगलोर को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एग्रीगेट सप्लाई डिमांड ऑन। तो जो एग्रीगेट सप्लाई है, समग्र पूर्ति निर्भर है, वो किस पर निर्भर होती है? कैपिटल पर, लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी पर और लेबर प्रोडक्टिविटी पर। तो जो ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। तो जो सभी विकल्प इसमें जो है ठीक हैं। Which of the following external agency is providing financial help for दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर प्रोजेक्ट। तो जो दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर प्रोजेक्ट है, इस परियोजना के लिए हमारी जो फाइनेंशियल हेल्प है वो कौन कर रहा है? वो कर रही है जापान सरकार, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ जापान। वेयर एंड व्हेन वाज द सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड। तो जो दूसरी जो बुद्धिस्ट काउंसिल है वो कहाँ पर हुई थी, कहाँ पर आयोजित की गई थी? तो वो की गई थी वैशाली में 383 BCE में। द रूलर ऑफ गुप्ता पीरियड हु वॉज एन एक्सपर्ट प्लेयर ऑफ वीणा। तो जो एक्सपर्ट प्लेयर हैं वीणा के गुप्ता पीरियड के, वो कौन थे? समुद्रगुप्त थे। द फर्स्ट वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग वॉज। तो जो नीति आयोग के जो फर्स्ट वाइस चेयरमैन है वो कौन थे? वो थे अरविंद पनगड़िया। और जो नीति आयोग के प्रेसिडेंट हैं, चेयरमैन है, वो कौन होते हैं? PM होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन और फॉल्स। तो जो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के बारे में कुछ स्टेटमेंट दी गई हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है द कमीशन कंसिस्ट ऑफ 1 चेयरमैन एंड 6 मेंबर। तो यही स्टेटमेंट गलत हो जाती है, क्योंकि इसमें जो 1 चेयरमैन होते हैं और 6 नहीं, यहाँ पर होते हैं 4 मेंबर। नेक्स्ट इज द कमीशन वॉज कंस्टिट्यूटेड ऑन 12 नवंबर 1993। ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है कि जो इसका गठन है वो 12 अक्टूबर 1993 को हुआ था। और दिस कमीशन इज इन कन्फर्मिटी विद द पेरिस प्रिंसिपल ऑफ अक्टूबर 1991। इस आयोग का जो गठन है वो अक्टूबर 1991 में पेरिस सिद्धांतों के अनुरूप हुआ था। ये भी बिल्कुल ठीक है। तो जो हमारी ओनली 1 जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो हो जाएगी इसका करेक्ट आंसर की ये फॉल्स है। लास्ट रूलर ऑफ हरियक डायनेस्टी वो। तो जो हरियक डायनेस्टी के लास्ट रूलर हैं वो कौन थे? नागदशक। और इन्होंने नागदशक जो थे, इन्होंने हरियक डायनेस्टी के बाद जो शिशुनाग डायनेस्टी है उसकी स्थापना की थी। द राइट ऑफ द प्रेसिडेंट टू सेंड मैसेज टू बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट इज मैंशनड। तो संसद के दोनों सदनों को संदेश भेजने के लिए राष्ट्रपति के जो अधिकार हैं उनका उल्लेख किस में किया गया है? उनको किस में मेंशन किया गया है? अनुच्छेद 86(1) में। आर्टिकल 86(1) हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। मेक इन इंडिया प्रोग्राम कंसर्न। तो जो मेक इन इंडिया प्रोग्राम है उसका संबंध किससे है? उसका संबंध है 25 उद्योग और क्षेत्रों से।
अकॉर्डिंग टू मैथलस पॉपुलेशन इंक्रीजिंग, तो माल्थस के अनुसार जनसंख्या कैसे बढ़ती है? वो बढ़ती है ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में, गुणोत्तर दर में, यानी कि पहले 2, फिर 4, फिर 8, फिर ऐसे जो है ज्योमेट्रिकल ऑर्डर में जो पॉपुलेशन है वो बढ़ती है। द कोपेन्स क्लाइमेट क्लासिफिकेशन ऑफ इंडिया, द सेंट्रल गैंग्स वैली इज़ रिप्रेजेंटेड बाय, तो जो कोपेन द्वारा जलवायु वर्गीकरण में मध्य गंगा की घाटी की जो जलवायु है उसको किस नाम से दर्शाया गया है? उसे दर्शाया गया है CWG द्वारा। Which among of the following articles of Indian Constitution is related to the Maxim Nemo det बिस विक्सारी थ्योरी, यानी कि इस थ्योरी से, इस सिद्धांत से संबंधित हमारा कौन सा आर्टिकल है? ये है अनुच्छेद 20(2), आर्टिकल 20। सेकेंड, द परसेंटेज ऑफ द टोटल मेंबर ऑफ लोकसभा कैन बी टोटल नंबर ऑफ यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यानी कि लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के कितने प्रतिशत तक संघीय मंत्री परिषद की सदस्य संख्या हो सकती है? तो वो कितनी हो सकती है? 15%। द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर इन इंडिया इज, तो कौन सा स्ट्रक्चर जो है वो करेक्ट है? कुडप्पा, धारवाड़, गोंडवाना और विंध्यन, ये बिल्कुल गलत है। धारवाड़, कुडप्पा, गोंडवाना, विंध्यन ये भी गलत है। उसके बाद है विंध्यन, गोंडवाना, धारवाड़, कुडप्पा, ये भी गलत है। तो हमारा फोर्थ ऑप्शन है जो धारवाड़, कुडप्पा, विंध्यन और गोंडवाना, ये हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बैटल ऑफ तलाईकोटा 1565 वॉज फोर्ट बिटवीन विजयनगर एम्पायर एंड गोलकुंडा, बीजापुर एंड अहमदनगर, तो ये सभी आंसर हो जाएंगे करेक्ट। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ द अबव। At which of the following places was the national government established during the Quit India movement? तो क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किस स्थान पर राष्ट्रीय सरकार स्थापित की गई थी? तो वो स्थापित की गई थी तामलुक में, सतारा में और बलिया में। तो फर्स्ट, सेकंड और 4 यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। फीमेल सेंट ऑफ साउथ इंडिया करिकाल अम्मई किसकी भक्त थी? तो जो महिला संत हैं कारिकाल अम्मई किसकी भक्त थी? तो वो भक्त थी शिव की, ऑप्शन नंबर 2। When was वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश्ड? तो ये हुआ था 1 जनवरी 1995 में। द मेजरिंग यूनिट ऑफ जर्मनी LA वॉज यूज टू मेजर, तो जर्मनी में ये एक LA नाम की यूनिट है, इसका यूज़ किया जाता है किसी चीज़ को मापने के लिए। तो ये किस चीज़ को मापने के लिए यूज़ किया जाता है? वस्त्र को, यानी कि क्लोथ को। चूज़ द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो, तो हमें इसमें रिवर दे रखी है और जो डैम बने हुए हैं उन रिवर्स पर वो दिए गए हैं। तो जो टेहरी डैम है वो कहाँ पर है? हमें इसे बताना कि कौन सा जो करेक्ट है वो करेक्ट आंसर है। तो टेहरी डैम कहाँ पर है? टोस रिवर, ये बिल्कुल गलत है। भाखड़ा डैम भागीरथी, ये बिल्कुल गलत है। लखवाड़ डैम व्यास रिवर पर, ये भी गलत है। और जो श्री शैलम बांध है कृष्णा नदी पर, ये हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। जो इसके बाद जो टेहरी डैम है वो हमारा है भागीरथी रिवर पर, जो भाखड़ा डैम है वो है सतलुज रिवर पर, और लखवाड़ डैम है यमुना रिवर पर। करेक्ट डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द हाइट ऑफ द माउंटेन पीक्स, तो हमें माउंटेन्स दी गई हैं और साथ में हमें बताना है कि हाइट के अकॉर्डिंग हमें इन्हें डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, यानी कि घटते हुए क्रम में लगाना है। तो सबसे पहले है कंचनजंगा, उसकी जो हाइट है वो है 8586 मीटर। उसके बाद गॉडविन ऑस्टिन है 8611 मीटर। नागा पर्वत है 8126 मीटर। उसके बाद जो नंदा देवी हैं वो है 7817 मीटर। तो इसके अकॉर्डिंग हम घटते हुए क्रम में इसको देखें तो जो सबसे बड़ी है वो है गॉडविन ऑस्टिन, यानी कि K2। उसके बाद है हमारी कंचनजंगा, नेक्स्ट है हमारा नागा पर्वत और लास्ट में है नंदा देवी। तो ऑप्शन नंबर बी सेकंड हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। When was the बहुजन समाज पार्टी formed under the leadership of कंसीराम? तो कांसीराम के नेतृत्व में बहुजन समाज पार्टी का गठन कब हुआ था? 1984 में।
Which of the following coal areas are located in Damodar Valley? Selected the correct answer and quotes given below. तो दामोदर वैली में जो कोल एरियाज़ हैं, जो कोयला क्षेत्र हैं, वो कौन कौन से हैं? झारिया, रानीगंज, सिंगरौली या फिर सुहागपुर। तो झारिया और रानीगंज, ए और बी हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज द फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? तो इंडिपेंडेंट इंडिया के फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे? वो थे RKS चेट्टी। RKS चेट्टी हो जाएगा करेक्ट आंसर। द लीडिंग कोस्टल रीजन इन टाइडल पावर जनरेशन इन इंडिया इज। तो भारत में ज्वार शक्ति उत्पादन में सबसे ज़्यादा जो कौन सा जो कोस्ट है वो प्रोड्यूस करता है, जनरेट करता है, जो यानी कि ज्वार शक्ति है, वो हो जाएगा बे ऑफ कैम्बे यानी कि खंबात की खाड़ी। यहाँ से जो टाइडल पावर है उसकी सबसे ज़्यादा जनरेशन होती है इंडिया में। उसके बाद है रिवर और इनकी कुछ सब्सिडरी रिवर्स दे रखी हैं, तो कौन सा करेक्टली मैच नहीं करता है हमें इसमें बताना है। तो गंगा की सब्सिडरी रिवर है घाघरा, टोस और केन। चंबल की है बनास, काली सिंधी और शिप्रा। उसके बाद दामोदर की है रिहांद। ये हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर कि ये मैच नहीं करता है। उसके बाद ब्रह्मपुत्रा की जो सहायक नदियां हैं वो हैं दिबांग, लोहित और दिहांग। तो ऑप्शन नंबर 3 यानी कि दामोदर हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। ये मैच इससे नहीं करता है। ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। तो इसी के साथ हमारा जो 2022 के सोशल स्टडीज़ के क्वेश्चंस हैं वो भी कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे 2023 के क्वेश्चंस को।